गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट है समाजीय विज्ञान में इतिहास, क्लासेस 7th और डेट है 26 फरवरी। हमारा टॉपिक चल रहा है ईश्वर से अनुराग। इस टॉपिक में हम तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में, रविदास के बारे में, दादू दयाल के बारे में और मीरा के बारे में जान चुके हैं। आज की इस वर्कशीट में हम शंकरदेव के बारे में और कबीर के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर शंकरदेव जी का चित्र दिया गया है। ये बहुत ही असम के बहुत फेमस संत रहे हैं शंकरदेव। कहाँ के? असम के। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि शंकरदेव का संबंध किस राज्य से है, कहाँ से है, तो ये असम से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्थान और समय। इनका जन्म असम में 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के आसपास। कहाँ पर? असम में। और ये जो थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असम में इनका जन्म हुआ था, तो जो इनकी कविताएं थीं और जो इनके नाटक थे, उनकी भाषा कौन सी थी? असमिया भाषा उनकी थी। ठीक है। इन्होंने एक पद्धति चलाई थी जिस पद्धति का नाम है नामघर पद्धति। नामघर स्थापित करने की पद्धति वो किसने चलाई थी? वो शंकरदेव ने ही चलाई थी। नामघर क्या है? नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह, जहाँ पर कविता पाठ होता है और प्रार्थना होती है, वहाँ उसे कहते हैं नामघर। इसे स्थापित करने की पद्धति किसने चलाई थी? शंकरदेव ने। ठीक है। और ये जो पद्धति है ये आज भी चल रही है, आज भी कायम है। नामघर स्थापित करने की जो पद्धति है जिसे शंकरदेव ने चलाया था, ये पद्धति आज भी चल रही है। उसके बाद है शंकरदेव की भक्ति का सार। इनकी जो भक्ति है उसका जो सार है क्या है? एक शरण नाम धर्म। ठीक है। इनकी भक्ति का सार, इसका क्या मतलब होता है? एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। सर्वोच्च सत्ता, जो भी सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है, जो भी विष्णु है या जो भी प्रभु है, परमेश्वर है, उसके प्रति समर्पण। इनकी जो भक्ति है उसका सार इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एक शरण नाम धर्म नाम से जाना जाता है। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। जो इन्होंने शिक्षाएं दी वो किस पर आधारित हैं? वो भगवत गीता पर और भागवत पुराण पर आधारित हैं। उसके बाद है इन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया। ठीक है। किसे? सत्र और मठों की स्थापना को, ज्ञान का प्रसार करने के लिए। ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इन्होंने इस चीज़ को प्रोत्साहित किया, मठों की स्थापना और सत्रों की स्थापना को। इनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। ठीक है। जो इनकी प्रमुख रचना है उसमें कीर्तन घोष जो है वो एक प्रमुख रचना शामिल है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, हमने जाना शंकरदेव के बारे में। अब है कबीर के बारे में। ठीक है। ये कबीर का यहाँ पर चित्र दिया गया है। जो कबीर का जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था। और कब हुआ था? 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास। इनके जन्म के बारे में कब हुआ था निश्चित कुछ नहीं पता है। 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। उसके बाद है उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर ने बहुत सारी साखियों और पदों की रचना की है। ठीक है। और उनका एक विशाल संग्रह मौजूद है, उसी से हमें उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के जो विचार हैं उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? उनकी साखियों और पदों से। उसके बाद है कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और विजय में भी संग्रहित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर है उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। जो आम भाषा होती है ना, जो क्षेत्रीय भाषा होती है बोलचाल की, जहाँ पर थे बनारस में, जो वहाँ की बोलचाल की हिंदी भाषा थी, उसी भाषा में इन्होंने अपने काव्य की रचना की थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कबीर ने अपने, जो कई बार पूछा जाता है कबीर ने अपने जो काव्य की रचना है किस भाषा में की, तो इनकी जो भाषा थी वो आम बोलचाल की हिंदी भाषा थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। ठीक है। जो रहस्यमयी भाषा है उसका प्रयोग कभी कभी किया, लेकिन ज़्यादातर जो इनकी काव्य रचना है वो आम बोलचाल की हिंदी भाषा में है। उसके बाद है कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। जो कबीर ने उपदेश दिए उनमें इन्होंने जो धार्मिक परंपराएं होती हैं ना उनका खंडन किया। उन्हें स्वीकार नहीं किया, उनको अस्वीकार किया। जो जितने भी धार्मिक परंपराएं हैं उनको पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है कबीर ने। ठीक है। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। ठीक है। उन्होंने अपने उपदेशों में जितने भी धार्मिक आडंबरपूर्ण जो पूजा के रूप हैं सबका उन्होंने मजाक उड़ाया है। वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, धार्मिक आडंबरपन में विश्वास नहीं करते थे, इसके बहुत खिलाफ रहते थे कबीर जी।
कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह मौजूद है, ठीक है, वो उसमें विश्वास रखते थे। उसके बाद है उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। उन्होंने मुक्ति का मार्ग जो है, कबीरदास जी ने मुक्ति का मार्ग किसे बताया है? भक्ति को ही उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया है। कबीरदास जी ने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों उनके अनुयायी थे, दोनों ही धर्मों के लोग उनके अनुयायी थे। उसके बाद है भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। जो भक्ति संत थे मतलब भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, तो क्या है, इसलिए संगीत के विकास में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। बंगाल के जयदेव जो थे वो कहाँ के थे? बंगाल के। ये भी भक्ति संत थे ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं जनमानस को आकर्षित किया, ठीक है, ऐसे जनमानस को आकर्षित किया इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं। इस तरह के लोगों को इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। ये हमारी वर्कशीट थी जो हमने अपने इस वीडियो में भी देखी। अब हम इसके कुछ प्रश्न आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, शंकरदेव ने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार धार्मिक परंपराओं की पूर्ण अस्वीकृति पर आधारित थे, ठीक है। उसके बाद उनके उपदेशों में विभिन्न धार्मिक आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है तथा कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर ने अपने विचारों को साखियों और पदों के रूप में व्यक्त किया है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, 2 पार्ट दिए हुए थे। पहले पार्ट का आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरे पार्ट का आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, आप लिख दोगे इसका आंसर उत्तर जयदेव ने। फिर एक हमारी गतिविधि दी हुई है, कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजें। ऑडियो मैसेज, आपको कबीर का कोई एक दोहा जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, उसे गाकर अपने जो आपकी कक्षा का, आपकी क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजना है। ऑडियो मैसेज के रूप में भेजना है, वीडियो नहीं, ऑडियो, ठीक है, केवल गाकर। तो कबीर के दोहे आप कोई से भी मतलब कोई किसी एक दोहे को, केवल एक दोहे की बात कर रहे हैं, किसी एक दोहे को, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ दोहे लिखे हुए हैं, आप इनमें से भी किसी एक को गाकर भेज सकते हो। जैसे कि कुछ दोहे हैं कबीर के, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये भी एक दोहा है, आप इसे भी गाकर भेज सकते हो। एक दोहा ये है कबीर का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, ठीक है। और एक दोहा हो रहा है कबीर का, मतलब बहुत सारे दोहे हैं कबीर के, मैंने जो लिखा है उन 3 दोहे मैंने लिखे, इनमें से आप आसान से मैंने लिखे हैं, आप इनमें से किसी एक को गाकर भेज सकते हो। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछा फिर पछताएगो, प्राण जाही जब छूट। तो ये दोहे हैं, बहुत सारे दोहे आपको और भी मिल जाएंगे, आपकी किताब में मिल जाएंगे, ठीक है, आपके किसी चैप्टर में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी एक दोहे को गाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, ये आपकी गतिविधि है, ठीक है। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।